श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 106 अशौच तथा आपद वृत्ति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणाशोच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, उसके लिए जलांजलि ना दें। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर शमशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सुख का पाठ करते हुए चिता में जला दें। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं अहिता अग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 10वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्र में आने वाले परिजन अपना शोषोचदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दे। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र, विवाहित स्त्री, लड़की बहन आदि, भागिने, श्वशुर और ऋत्विक का यदि मरण हुआ है तो इनके अभ्युदय के लिए इन्हें सविधि जलांजलि देनी चाहिए और वह जलांजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी, व्रते तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले अशौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति शमशान भूमि में दाह आदि क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नींब की पत्ती चबाकर तदनंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संस्पर्श करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सब पिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंड दान की प्रक्रिया के अनुसार अपस्वय आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए दे। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक सिक्के आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करे। श्राद्ध कर्ता को अशुचि होने पर भी श्रोत अग्नि एवं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, स्मार्त अग्नि में विहित सायं प्रातः होम का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना ही चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की सद्य शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक एक अहोरात्र का अशौच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशौच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। सब पिंडों के लिए 10 रात्रि एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशौच होता है। यदि इस मरण शौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सब पिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का अशौच माना गया है। पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। यह स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो एक दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी शिष्य, वेदांगों का प्रवक्ता, मामा, श्रोत्रिय एवं अनौरस पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिलोम शंकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है उसके तथा अपने देश के राजा की मृत्यु पर एक दिन का अशौच होता है। राजा, अभिषिक्त, क्षत्रिय आदि राजा, गौ, पशु मात्र, ब्राह्मण, मनुष्य मात्र के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धि पूर्वक आत्मघात कर लिया है उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति, क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तक अशौच नहीं होता। क्षत्रिय लगातार अनसत्र चलाने वाले, व्रती, कृच्छ्र, चांद्रायण आदि व्रत में प्रवृत्त, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवृत्त, दाता वह वानप्रस्थ आश्रमी जो केवल दान ही देता है, प्रतिग्रह कभी भी नहीं करता, ब्रह्मविद, सन्यासी किसी भी प्रकार के अशौच से ग्रस्त नहीं होते। दान किसी को देने के लिए पूर्व में संकल्पित द्रव्य, विवाह के निमित्त एकत्रित सामग्री, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम युद्ध काल में देश में अति भयंकर या राज भय से उत्पन्न विप्लव की दशा में अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशौच नहीं होता। जो अकार्यकारी अर्थात निश्चित कार्य करने वाले हैं उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपहृत हो जाते हैं, वह नदी जल के वेग पूर्ण उस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदी को जल में बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, क्षोम वस्त्र, सभी वस्त्र, वेत्र आदि की लताएं, औषधि लता, दधि, दुग्ध, घृत, जल, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, लाक्षा, पकाया हुआ हवष्यान, वस्त्र, मणि आदि प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, मृग चर्म, कौशे, वस्त्र, लवण, मांस, तिलकुट, पिण्याक, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मण के द्वारा अपने श्रोत स्मार्त यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवण आदि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। आपत्तियों के कारण नमक आदि के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन आवैश्य वृत्ति करता है उसमें वह उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कार्य कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन बुभुक्षित ही रहे, तदनंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब ब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने अब ब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संकर से ग्रस्त ब्राह्मण के वृत्त, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन
और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का ये कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन यापन की व्यवस्था करे। अध्याय 106 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।